लोगों के लिए पहली जो चीज है, जो आज का इंपॉर्टेंट कोटेशन मैं लेके आया हूं, ये कोटेशन आपको याद दिलाएगा कि आपको किस तरह का व्यवहार भविष्य में करना है। कोटेशन है, यू कांट स्टार्ट द न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ। आप अपने जीवन में कोई भी नया अध्याय शुरू नहीं कर सकते इफ यू कीप री रीडिंग द लास्ट वन। यदि आप लगातार पिछले ही चैप्टर को पढ़े जा रहे हैं। बड़ी बेसिक सी बात है भाई। अगर हम इसको प्रैक्टिकल रूप में देखें, अगर मैं अगले चैप्टर की तैयारी करने के लिए किसी बुक के अंदर किसी नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, तो सर्वप्रथम जिस प्रथम चैप्टर को मैं पढ़ रहा था उससे मुझे रोकना होगा और उसके बाद मैं नए चैप्टर में एंट्री कर पाऊंगा, है ना। तो नए चैप्टर में जाने के लिए पहले पुराना चैप्टर मुझे कंप्लीट करना होगा, उसके बाद उसे दोबारा नहीं पढ़ने की कसम खानी होगी, तभी तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा। हाँ, रिवीजन के लिए ठीक है कि आप क्योंकि रिवीजन देखते रहिएगा, ये व्यवहारिक बात है, जीवन पर भी लागू होती है। जीवन पर कैसे लागू होती है? हमें जीवन में अगर कुछ अच्छा करना है तो हमें इतिहास में ही नहीं रहना होगा। हमको ये बात याद हमेशा नहीं करनी होगी, हम इतिहास की बातों को दोहराते नहीं रहेंगे कि वंस अपॉन ए टाइम मैं ऐसा था, मैं एक बार में इतना बड़ा आदमी हुआ करता था, मैं इतना इंटेलिजेंट था, मेरे तो 10th में मेरिट आई थी, मेरे तो 12th में मेरिट आई थी, मैं तो बड़ा ही स्टूडियस हुआ करता था, ये कारण तो अब मैं ये वाला एग्जाम निकाल ही दूंगा। आपको इस समय पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना होगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आपके सामने जो चुनौती है उसका आपके पास्ट से वर्तमान में कोई संबंध नहीं है। हाँ, अनुभव जरूर आपको आपका इतिहास देता है, लेकिन इसका अर्थ कतई ये ना निकालें कि उन अनुभवों की खातिर आप अपने पास्ट में ही जीते रहें, आप अपने पास्ट की पंक्तियां ही सबके सामने दोहराते रहें कि मैं ऐसा था, मैं ऐसा था, मैं ऐसा था। आगे भी चलिए, आपको आगे भी चल के कुछ करना है। अनुभव काम में लीजिए। आपने पढ़ाई की जो रणनीतियां बनाई थी आपकी सफलता में, उन्हें अब फिलहाल के लिए उपयोग करिए और वर्तमान में अपनी तरक्की की राह को अग्रसित करिए, ठीक है बेटा। हमारे देश पर भी लागू होता है। देश पर क्यों लागू होता है, आइए इन सब बातों को इस सवाल के माध्यम से